हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान के भाग कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का है भारतीय संविधान के भाग। हम लोग का पार्ट 1 में जो है 10 भाग तक हो गया था। अब हम लोग 11 से लेकर 22 तक को करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 11 में क्या है विषय कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ठीक है। तो यहाँ है 11। तो पहले हम लोग ट्रिक से याद करते हैं कि संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, 11 के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक लेना है कि संघ और राज्य के बीच संबंध। आप सोचिए कि जैसे किसी के बीच में, जैसे लड़का लड़की के बीच में जैसे शादी जब होती है तो क्या होता है, दोनों के परिवार के बीच क्या होता है, संबंध बनता है। दोनों के परिवार के बीच में क्या होता है, संबंध बनता है। मतलब मान लीजिए संघ और राज्य क्या है, एक लड़का लड़की, और दोनों के बीच में दोनों के परिवार के बीच में क्या हो रहा है, संबंध बन रहा है। तो जब संबंध बनने से पहले क्या होता है, गाना गाया जाता है। गाना मतलब क्या होता है, लेडीज लोग क्या होता है, शादी जब होती है तो क्या होता है, गाना गाया जाता है। तो हाँ देखिए, जब संबंध बन रहा है तो याद आना चाहिए, संबंध जब बनता है दोनों के बीच तो क्या होता है, वहाँ पे गाना गाया जाता है। शादी विवाह में गाना तो गाया ही जाता है, तो गाना गाया जाता है। गाना से 11। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग के अंतर्गत आ जाएगा, 11। अब हम लोग याद करेंगे कि किस संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जो है ये भाग 11 के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे है कि 245 से लेकर 263 तक में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में ही बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि देखिए जब दोनों के बीच, जब किसी के घर, जब यहाँ पे क्या होता है, जब शादी होती है तो घर वाले क्या करते हैं, जब दोनों के बीच में शादी होती है तो क्या होता है, घर वाले क्या करते हैं, पता लगाते हैं। लड़की वाले क्या होते हैं, लड़के वाले के बारे में पता लगाते हैं, और लड़के वाले लड़की वाले के बारे में पता लगाते हैं। दोनों क्या करते हैं, पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं कि क्या लगाते हैं कि लड़की या लड़का का छवि क्या है, अच्छा तो है ना, वो कहीं तनता तो नहीं है। तन्ना मतलब गुस्सा करने वाला लड़का तो नहीं है, या गुस्सा करने वाली लड़की तो नहीं है। तो क्या करता है, उनके परिवार वाले क्या करते हैं, देखते हैं कि छवि अच्छा तो है, उस परिवार का जिससे हम शादी संबंध बनाने जा रहे हैं उसका छवि अच्छा तो है। तो छवि अच्छा है या नहीं इसका पता करते हैं, वो तनता है या नहीं। तो 26, 3 और यहाँ है क्या करते हैं, दोनों के बीच संबंध बनता है तो क्या होता है, पता करते हैं। तो 245 से लेकर 263 तक आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध आता है। तो देखिए ये आसानी से याद हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 12 भाग में क्या है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात से संबंधित जो भी आती है वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं, 12 के अंतर्गत। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है किसके बारे में, संपत्ति के बारे में। जैसे किसी के पास संपत्ति होता है तो क्या करता है, संपत्ति के बारे में बार बार बात कर रहा है, उसके संपत्ति के बारे में बार बार बात किया जा रहा है। जैसे आता है ना न्यूज़ में कि हाँ उसके पास उतना संपत्ति है, क्या है संपत्ति, उसके पास इतना संपत्ति कहाँ से है, वो क्या करता है, बार बार यही बात करते रहता है। तो क्या है, बार बार क्या बात कर रहा है, संपत्ति के बारे में। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात से रिलेटेड जो भी है वो किसके अंतर्गत आता है, 12 भाग के अंतर्गत। अब हम लोग याद करेंगे कि किस अनुच्छेद, कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुच्छेद है जो वित्त से संबंधित आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात जो है 264 से लेकर 300 का क तक आता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि वित्त, संपत्ति, जैसे किसी के पास अगर संपत्ति अच्छा हो, जैसे अगर संपत्ति है किसी के पास, तो वो संपत्ति के बारे में अगर बात किसके सामने किया जाता है, जिसका छवि अच्छा हो, जो चोर ना हो। जैसे अगर कोई संपत्ति बताना चाहता है तो किसको बताता है, जिसका छवि अच्छा हो, उसके पास ऑलरेडी संपत्ति उसके पास भी होगा तो उसके पास बता देगा कि हाँ मेरे पास भी इतना संपत्ति है, और वो चोर नहीं होगा। जो उसका अगर पता चल जाएगा कि उसके पास इतना ज़्यादा संपत्ति है तो वो क्या करेगा, चुरा के ले जाएगा। तो इसलिए किसके पास बताया जाता है संपत्ति के बारे में, जिसका छवि अच्छा हो। तो छवि से 26 और चोर ना हो तो चोर से 4। तो 264 से लेकर 300 का क तक। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, आप बता दें घर में कि हम उसको जो है जिसका छवि अच्छा था तो हम बता दिए उसको कि हाँ मेरे पास इतना संपत्ति है। तो घर वाले क्या होते हैं, 30 में आ जाते हैं, 30 में आ जाते हैं। तो आना ही चाहिए, क्या होता है, 30 में आ जाते हैं। और बोलते हैं अभी के टाइम में 0 मतलब किसी भी आदमी पे विश्वास करने वाला नहीं है। 0 मतलब किसी भी आदमी पे विश्वास करने वाला टाइम नहीं है। तो 300 का क तक जो है आपको वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात से रिलेटेड अनुच्छेद आता है, ठीक है। तो अब हम लोग
भाग 13 को याद करेंगे। तो भाग 13 में देखिए क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? भाग 13 के अंतर्गत। देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो जैसे पूछते ना कि व्यापार, तेरा व्यापार जो है भारत के है ना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, व्यापार कहाँ है तेरा? कहते तेरा व्यापार कहाँ है, तुम व्यापार कहाँ करते हो? जो व्यापार अगर जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अमेरिका जाके करता है, कोई ब्रिटेन में करता है, कोई भारत में करता है, तो वहाँ पूछ रहा है कि आप जो व्यापार करते हैं वो कहाँ करते हैं, तेरा व्यापार कहाँ चलता है, तेरा व्यापार या तेरा बिजनेस कहाँ चलता है, तो व्यापार तेरा कहाँ चलता है। तो ये याद हो गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है वो किस भाग के अंतर्गत है? भाग 13। अब देखिए इसे याद करेंगे कि संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 301 से लेकर 307 जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए जैसे अगर कोई भी अगर जैसे कि किराना स्टोर है, उसके बगल में ही अगर किराना स्टोर खोल दे तो क्या होगा? वो 30 में आ जाएगा। जैसे व्यापार कह देंगे ना कि भारत के राज्य क्षेत्र के, आपके ही राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार करना स्टार्ट किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वो 30 में आ जाएगा। प्रत्येक आदमी क्या होगा? 30 में आ जाएगा कि मेरा अब कंपटीटर आ चुका है, तो वो क्या होगा? 30 में आ जाएगा। और बोलेगा क्या कि मैं अब उसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि 30 यहाँ भी है, देखिए 30 यहाँ भी है, तो यहाँ क्या होगा कि 301 से 30 में आकर बोलता है प्रत्येक आदमी कि मैं अब उसका साथ नहीं दूंगा, तो 7 से हो जाएगा 7, और 301 से लेकर के 307 आपको इसके अंतर्गत आएगा। ओके, तो अब हम लोग भाग 14 को करेंगे। 14 में क्या कहता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये है 14 के अंतर्गत। इसमें क्या आता है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी हम लोग पीसीएस वगैरह, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब जो है जो सेवाएं हम लोग करते हैं, तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है? भाग 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। तो देखिए यहाँ क्या है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो अब देखिए जैसे कि कोई भी आदमी अगर पीसीएस निकाल लेता है, पीसीएस या यूपीएससी निकालता है, तो क्या होता है? कहाँ पे सेवा करता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवा कहाँ करता है? कोई फोर्ट के अंदर। फोर्ट के अंदर मतलब कोई कहता है ना कि फोर्ट किसको बोलते हैं हम लोग? महल को भी बोलते हैं, घर को भी बोलते हैं, तो वो फोर्ट के अंदर काम करते हैं, उनका एक ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हम लोग करते हैं, सेवा जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? फोर्ट के अंदर करते हैं। तो फोर्ट से हो जाएगा 14, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यहाँ हो जाएगा 14 से 14 जो हो जाएगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 308 से लेकर 323 तक। तो देखिए संघ और राज्य के अधीन जब सेवाएं करने आते हैं, जब पीसीएस या यूपीएससी में हो जाता है तो वहाँ ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में क्या बोला जाता है कि आप जब संघ और राज्य के अधीन जब आप सेवा करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको क्या होगा? 30 में नहीं आना होगा, आपको हाथ से काम करना पड़ेगा, अपने हाथ से काम करना पड़ेगा। 30 में नहीं आना, किसी को भी 30 में नहीं आना, हाथ से काम करना है। तो 30 में से 30, हाथ से 8। और यहाँ पे क्या है? किसी के साथ भी तन्ना नहीं है और 23 में नहीं आना है। कहते हैं जब आदमी जब इनमें सेवाएं करने लगते हैं तो उनको जो है 30 में नहीं आना चाहिए, अपने हाथ से काम करना चाहिए, किसी से भी तन्ना नहीं चाहिए और 23 में नहीं आना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए। तो 308 से लेकर 323 तक जो है ये कौन आता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब 14 का क है। 14 का क में क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण से रिलेटेड जो है 14 का क है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फोर्ट में क्या कर रहा है? अधिक काम करवा रहा है। फोर्ट में क्या कर रहा है? एक पर्सन है, क दे दे या ए दे दे, उससे क्या कर रहा है? अधिक काम करवा रहा है। तो अधिक काम कराएगा क्या? किससे करवा रहा है? यहाँ पे काम क्या है? फोर्ट में जो है एक क पर्सन है, उससे क्या कर रहा है? अधिक काम, मतलब टाइम से ज़्यादा काम करवा रहा है। अधिक से अधिकरण हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक आता है? 323 के क से लेकर 323 के ख तक। तो अब देखिए किसी से भी अब जो है काम से अधिक अगर कोई भी काम कर रहा है, उससे भी अधिक आप काम करवाइएगा तो क्या होगा? वो तन जाएगा और 23 में आ जाएगा, तन जाएगा। ऑब्वियस ये बात है कि अगर सब सारे लोग चले जाएंगे कर्मचारी और एक कोई पर्सन है, उससे अगर आप फोर्ट में काम करवाते हो तो क्या आएगा? वो तन जाएगा और 23 में आ जाएगा। तो तन से 3, 23 में 23, और क जो पर्सन है क से लेकर ख तक, 323 के क से लेकर 323 के ख तक जो है ये आता है अधिकरण के रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है? 15 भी बहुत बार पूछा हुआ है। निर्वाचन से संबंधित जो है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? 15। तो यहाँ देखिए निर्वाचन में, देखिए निर्वाचन जब हम लोग करते हैं तो निर्वाचन में क्या बोलते हैं? निर्वाचन। तो नीर आप लोग जानते होंगे कि नीर जब मंदिर वगैरह में क्या होता है? नीर मिलता है। तो नीर क्या कैसा होता है? पानी की तरह होता है, पानी की तरह, पानी से 15। नीर कैसा होता है? पानी की तरह होता है, तो पानी से हो जाएगा 15। तो निर्वाचन से संबंधित जो भी भाग है वो किसके अंतर्गत आएगा? भाग 15 के अंतर्गत। ये कहाँ से कहाँ तक आता है? 324 से लेकर 329 का क तक। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए
तो यहाँ क्या है, जब चुनाव होने लगता है, जब निर्वाचन होता है तो क्या होता है, तन जाता है। 24 घंटा क्या होता है, जैसे टीवी खोलते हैं तो क्या होता है, सभी जैसे कि पक्ष विपक्ष के लोग क्या होते हैं, तने हुए रहते हैं। 24 घंटा आपको टीवी पे वही मिलेगा कि जैसे चुनाव स्टार्ट होगा तो पक्ष और विपक्ष के लोग क्या होते हैं, तने हुए रहते हैं 24 घंटा। और क्या करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में गलत बोलते रहते, तनते हैं, दोनों तनते हैं। ऐसा नहीं कि पक्ष वाले बोलते हैं विपक्ष वाले नहीं बोलते, दोनों बोलते हैं, तनते हैं और दोनों बोलते हैं। टीवी पे क्या होता है, दोनों बोलते हैं। तो 324 से लेकर 329 के क तक किससे रिलेटेड है, निर्वाचन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे क्या है SC ST पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय से जो रिलेटेड है उनको क्या किया गया है, विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर किसी को विशेष रूप से विशेष उपबंध दिया जाएगा तो जिसको नहीं दिया है, जो बचे हुए लोग हैं वो क्या गुस्सा तो हो ही जाएंगे। तो उनको क्या बोल रही है सरकार कि जो पिछड़े वर्ग है SC ST जो है उन लोगों को क्या है, विशेष उपबंध दिया गया, इसलिए आप लोग क्या है, सुलह से रहिए। आप लोग जिनको दिया गया वो सुलह से रहना नहीं चाहेंगे तो क्या कहेंगे, हमें भी दो। तो यहाँ क्या कह रहा है, सरकार क्या बोल रहा है कि आप लोग सुलह से रहिए, आप लोग सुलह से रहिए, क्योंकि वो लोग अभी पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन लोगों को विशेष उपबंध दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किससे रिलेटेड है, 16 भाग से रिलेटेड है। और कहाँ से कहाँ तक है, 330 से लेकर 342 तक। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जिनको जो है विशेष उपबंध नहीं दिया गया वो क्या हो गया, तन गए हैं और 30 में आ गए, तन गए और 30 में आ गए। तो सरकार क्या बोल रहा है कि तन्ने मत दो, फोड़-फाड़ न करे। यहाँ क्या है, तन्ने मत दो, फोड़-फाड़ न करने दो, फोड़-फाड़ करने मत दो, तन्ने मत दो, फोड़-फाड़ न करने दो। तो 2 से 2, तो 342 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के संदर्भ में जो विशेष उपबंध है वो आर्टिकल आता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, राजभाषा। राजभाषा जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 17 के अंतर्गत। इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए पहले क्या था कि राजा वगैरह के सामने जो है कोई भी बोलने से पहले सोचता था कि क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी वर्ड यूज करने से पहले सोचता कि कहीं कोई वो कड़ा जो है कुछ, अगर जैसे कुछ गलत बोल दिए तो वो कड़ी सजा दे देगा। तो यहाँ क्या है, राजा के पास भाषा, यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि राजा के पास अगर भाषा यूज करते हैं तो सतर्क से करना पड़ता है। राजा के पास भाषा क्या करना पड़ता है, सतर्क से यूज करना पड़ता है। तो सतर्क से 17 भाग 17 के अंतर्गत आता है। और ये जो है 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे राजा के पास अगर भाषा गलत यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो राजा क्या होंगे, तन जाएंगे और क्या करेंगे, तुम्हारा फोड़-फाड़ करेंगे और तन जाएंगे। यहाँ क्या है, फोड़-फाड़ का मतलब क्या होगा, पिटाई कर देंगे, तन जाएंगे और पिटाई कर देंगे, मतलब फोड़-फाड़ कर देंगे और तन जाएंगे। तो 343 से 3 तो फिर तन आना ही है, और क्या करेंगे, एक वन में भेज देंगे, मतलब उस राज से ही तुमको निकाल देंगे, उस राज से निकाल के क्या करेंगे, एक वन में भेज देते। पहले होता था ऐसा। तो 343 से लेकर 351 तक जो है आपका राजभाषा, जो भी आर्टिकल होगा वो राजभाषा से रिलेटेड होगा। ओके, तो अब हम लोग आपात उपबंध को देखेंगे। तो आपात उपबंध किसके अंतर्गत आता है, भाग 18 के अंतर्गत। तो इसे देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे किसी से पूछते हैं कि आप हमें उपाय बताइए बांधने का, किसी को बांधने का, तो ये क्या है, ये गलत बात है। अगर पूछते हैं कि आप उपाय बताइए किसी को बांधने का, तो क्या है, ये गलत बात है। क्या बोलेंगे, हट रे, ये काम मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ क्या है, क्या कहेंगे, हट रे से 18। तो आपात उपबंध किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 18 के अंतर्गत। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, 352 से लेकर के 360 जो है आर्टिकल वो आपको आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए क्या कहते हैं कि आप जो है, यहाँ क्या है, आप तनिए मत, किसके साथ, बाबा के साथ। बावन यहाँ क्या है, तो देखिए 52, तो वावन, तो वावन में देखिए यहाँ क्या है, बाबा आता है। तो बाबा से क्या हो जाएगा कि आप तनिए मत, बाबा किसके साथ, बाबा के साथ। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, घर के सेठ है, क्योंकि तन से हाँ 3 तो आएगा ही, क्योंकि घर के क्या है, बड़े हैं तो क्या है, वो सेठ है। तो इसलिए बाबा के साथ मत तनिए, क्या है, क्योंकि वो भी सेठ है। तो 352 से लेकर के 360 तक आपको आपात उपबंध आर्टिकल आता है। नेक्स्ट की क्या है, नेक्स्ट 19 में क्या आता है, प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस जो है, प्रकीर्णन जो है, ये किसके अंतर्गत है, 19 भाग 19 के अंतर्गत। इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ लेना है मिस, कहते हैं ना कि वो जो है ये चैप्टर को मिस कर दिया, ऊना कहते हैं ना, ऊना इस चैप्टर को मिस कर दिया, मतलब क्या हुआ, पढ़ नहीं पाया। तो क्या किया है, ऊना, मतलब कहेंगे मिस कौन किया है, ऊना मतलब वो कोई पर्सन है, वो क्या किया, चैप्टर को मिस कर दिया। तो मिस से हो जाएगा मिसलेनियस, जो है किसके अंतर्गत आता है, भाग 19 के अंतर्गत। अब ये क्या है कि 361 से लेकर के 367 तक जो है आपको मिसलेनियस जो है आर्टिकल जो है आता है। इसे कैसे याद करेंगे,
तो देखिए कहते हैं ना कि जैसे मिसलेनियस, जैसे किसी भी चीज़ को मिस कर दे, अगर मिस करते हैं तो क्या होगा, उससे क्या है, आपकी क्षति होगी, आपकी क्षति होगी। मतलब प्रत्येक पर्सन को ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को मिस करते हैं, अगर उससे आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया तो क्या आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा, तो किसका क्षति हुआ, ये आपकी क्षति हुई। प्रत्येक पर्सन को क्या बोला है कि ये आपकी क्षति हुई। क्षति से क्या हो जाएगा, 36 1, तो 361 से लेकर के 367 तक। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए किसी कोई भी क्षति ना हो इसके लिए सभी को साथ में फिर से मिसलेनियस पढ़ाया जा रहा है। तो क्या होता है, टीचर लोग क्या बोलते हैं कि आप जिसका चैप्टर मिस हो गया उसको फिर से क्षति ना हो, इसलिए उसको सबको साथ लेकर के उसको मिसलेनियस पढ़ाना है। तो 361 से लेकर 367 तक आपको मिसलेनियस आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 20 के अंतर्गत। ऐसे कोई भी चीज़ जो संविधान में जो संशोधन होता है वो भाग 19 के अंतर्गत आता है, भाग 20 के अंतर्गत आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए कोई भी चीज़ संविधान में संशोधन, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जैसे आता है तो क्या बोलते हैं कि संशोधन करके, कोई भी सरकार क्या करती है, संसद क्या करती है, इसको संशोधन करती है, इसको संशोधन करती है। तो क्या बोला जाता है कि आप संशोधन कीजिए, आप बस संशोधन कर दीजिए, आप बस संशोधन कर दीजिए। तो संविधान में संशोधन कर दीजिए, बस आप संविधान में संशोधन कर दीजिए। संविधान का संशोधन भाग 20 के अंतर्गत आता है। और इसका आर्टिकल जो है पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए 368, इसका है 368। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जैसे कोई भी चीज़ संशोधन में क्या लिखा हुआ है कि आप जो है जो पहले से बना हुआ संविधान है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका छेड़छाड़ नहीं मतलब क्या है, संविधान में आप क्या कर सकते, क्षति नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप अपने हार्ट से क्या कर सकते, हार्ट से आप क्षति नहीं, संविधान में आप क्षति नहीं पहुंचा सकते या अपने हार्ट से। तो 36 से 36 और हार्ट से 8 हो जाएगा। तो संविधान का संशोधन क्या हो जाएगा, भाग 20 के अंतर्गत आएगा और वो 368 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। ओके तो अब हम लोग को 20 तक याद हो गया। अब 21 में क्या कहता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है आप ये किसके भाग 21 के अंतर्गत आता है। इसे कैसे याद करेंगे, अब जैसे देखिए कैसे किसी को कहते हैं कि आप अस्थायी काम कर रहे हैं, आपका स्थायी काम नहीं है, क्या है, अस्थायी काम है। तो क्या है, क्या होता है, वो खीस में आ जाता है कि अब मेरा अस्थायी नहीं रहा, अस्थायी हो गया। तो क्या होगा, वो खीस में आ जाएगा। तो खीस से हो जाएगा 21। तो 21 क्या हो जाएगा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब देखिए कि यहाँ क्या है कि कहाँ से कहाँ तक आता है, 369 से लेकर के 392 तक क्या आता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी संक्रमण जैसे अभी देखिए कोरोना का काल आ रहा है, तो क्या हो रहा है, क्षति, सरकार क्या सोच रहा है कि जैसे किसी का क्षति ना हो से 36 ना। तो संक्रमण कालीन मतलब क्या है, संक्रमण फैला हुआ है, क्या है, कोरोना जो फैला हुआ है, तो क्या उसमें क्या होता है, सरकार क्या सोचती है कि विशेष उपबंध उसको करे कि क्षति ना हो। तो क्षति ना हो से 36 ना, 369 से लेकर, क्यों, यहाँ क्या कहता है कि यहाँ पे तन्ने मत दो, किसी को तन्ने मत दो। तो तने ना, क्योंकि आप जैसे संक्रमण हो गया, आप जैसे किसी को हो जाता है तो उसके साथ गलत बिहेव ना करें। तो 392 जो है 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 22, लास्ट 22 भाग है। 22 भाग में क्या बोला जाता है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो से रिलेटेड जो भी है वो भाग 22 के अंतर्गत आता है। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए कैसे पूछते हैं ना कि आपका नाम, जैसे किसी का नाम, जैसे कोई जिसके घर में बाई काम करती हैं उनका नाम होता होगा, तो आप पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या हुआ, बाई, आपके बाई का नाम क्या हुआ, बाई का नाम क्या हुआ। तो बाई से हो जाएगा 22 और नाम से रिलेटेड है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन। अब देखिए कि ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो 393 से लेकर 395 तक क्या आता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए नाम, जैसे कि किसी से नाम पूछ दो, कोई अनजान आदमी अगर आपसे नाम पूछ दे तो क्या होता है, वो तन जाता है। क्या बोलता है कि तनिए मत, ना तने, क्यों, क्योंकि आप तने, क्योंकि आपके नाम से ही, जब तक आप नाम नहीं बताइएगा तब तक आपकी पहचान नहीं हो सकती। बिना आप नाम अगर आप बताते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, तभी आपको कोई पहचान पाएगा। तो पहचान से 95, तो 393 से लेकर के 3 तो आ ही जाएगा और पहचान से 95, तो 393 से लेकर 395 तक जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ जो है रिलेटेड आपका आर्टिकल आता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।